Class 11 Physics, second chapter, Motion in a straight line. NCERT numerical questions you can see. So exercise here, question number 3.6. Question C you can see, a car moving along a state highway. ये अगर हाईवे है, पाथ है, ये कार इज मूविंग विथ कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी. ये कार इज moving along a state highway with a speed of 126. First, you will read question carefully and try to understand the question for every numerical questions. Understand and then whatever given, write symbolically, and whatever you have to find out, write symbolically. Okay. Then after that, think which formula you will use. And this question is related to which formula. Now you are seeing a car moving along a state highway with a speed of 126 km per hour. यहाँ ये हाईवे है, ये कार मूव कर रहा है u वेलोसिटी से. इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 126 km per hour. is brought to a stop within a distance of 200 मीटर. यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये पॉइंट से चलना शुरू किया, पॉइंट बी पर आ गया, कार क्या होगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, स्टॉप हो गया. कितना डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर. तो 200 मीटर ये एस कंसीडर कर सकते हो, कितना हो गया 200 मीटर. नाउ अगेन व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार. कार का रिटार्डेशन जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा रिटार्डेशन डिसेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. एक्सेलरेशन विल बी व्हाट एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. और कार को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा. तो क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कार का स्टॉप हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है, कितना डिस्टेंस कवर किया है 200 मीटर. क्या फाइंड आउट करना है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. और क्या फाइंड हाउ लॉन्ग, कितना फाइंड आउट करना है टाइम फाइंड. ये दो चीज फाइंड आउट करना है. तो अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये किलोमीटर है. किलोमीटर को क्या करते हैं, ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मीटर हो जाएगा. आवर है, आवर को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट अगेन 60 से, तो ये सेकेंड हो गया. अब अगर इसको हम कैंसिल करें और 2 से और इसको 2 से इस तरह से कंसीडर यानी सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. अब देखो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो हमने ये यूज किया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. क्यों यूज किया इसको, v मालूम है, u मालूम है, s मालूम है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मूला पुट किया, v इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 और ये u स्क्वायर 35 स्क्वायर और 2a और s कितना है 200. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये रिटार्डेशन हो गया. अब क्या फाइंड आउट करना है टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू स्टॉप. तो अब ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v गिवन है, u गिवन है, ये मालूम है, t फाइंड आउट कर सकते हो. तो v के प्लेस पे क्या होगा 0, u के प्लेस पे 35 प्लस a के प्लेस पे माइनस 3.06 और ये t. तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 35 बाय माइनस 3.06 डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 11.44 सेकेंड. इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन मिले तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं, और क्या फाइंड आउट करना है उसको भी सिंबॉलिकली लिखते हैं. उसको सोचते हैं ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्मूला से रिलेटेड, हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, फॉर्मूला रिलेटेड टू द क्वेश्चन. तब फॉर्मूला यूज करने के बाद तब वी कैन फाइंड आउट ऑलवेज. सो दिस इज वन क्वेश्चन. इन दिस वे वन बाय वन we can solve numerical questions. So please
like, watch and subscribe. Thank you.